सो नाउ दिस इज अ केस जहाँ पे कि इनका जो लिवर है वो पूरी की पूरी तरीके से इसमें कैंसरस लेजन्स, और जो कैंसरस लेजन्स हैं वो जो है इनके पोर्टल वेन में भी इनको थ्रोम्बस फॉर्मेशन, मतलब इन्फ्लेमेशन हुआ होगा क्योंकि कैंसर एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट है। और लिवर में लेजन्स अच्छे खासे हैं, हर सेगमेंट में लेजन्स हैं, राइट सेगमेंट में, लेफ्ट सेगमेंट में, ऑल सेगमेंट्स में लिवर में इनके कैंसर है। अब इसमें व्हाट कुड बी द प्रोबेबल कॉज ऑफ हिज डेवलपिंग? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ कैंसर सेल एंड देन देयर इज अ ग्रोथ ऑफ अ कैंसर सेल। तो यहाँ पे जो है पहले तो कैंसर सेल बना और उसके बाद में उसने मल्टीप्लाई करके ग्रोथ हुई। तो जो ग्रोथ फैक्टर, जो चीजें ग्रोथ हुई है उसमें बहुत बड़ा रोल हो जाता है आपके डाइट का, जैसे कि दाल रोटी चावल, शुगरी डाइट, ये सब चीजें जब आप कंज्यूम करते हैं, और फ्रूट्स की डाइट, क्योंकि अगर आप फल भी ले रहे हैं तो वो भी फ्रक्टोज है, ठीक है। तो ये आपके कैंसर सेल को ग्रो कराता है, सो दैट मीन्स इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर कैंसर सेल्स टू ग्रो, बिकॉज इंसुलिन हार्मोन एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 जब बढ़ेगा, जब भी हम शुगरी चीजें खाएंगे या नमकीन चीजें जो ब्लड में जाकर के ग्लूकोज या शुगर बन जाती हैं, वो कैंसर को उसको बढ़ाती है। बट यहाँ पे एक सवाल और है कि ये कैंसर बना कैसे? देयर इज अ ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स, बट ये कैंसर 1 से 4 बने, 4 से 8 बने, 8 से 16 बने, 16 से 32 बने, हजारों में बन गए, लाखों में बन गए, बट ये फर्स्ट कैंसर सेल कैसे बना? दिस इज अ क्वेश्चन। तो ये चीज ऐसे बनी कि इनका, मैंने डॉक्टर निदा ने मुझसे डिस्कस करा, इनका मुझे ऑक्यूपेशन पता चला, और इनका जो ऑक्यूपेशन है ये प्लास्टिक बैग्स में काम करते हैं। और जो प्लास्टिक बैग्स हैं ये तकरीबन 30 सालों से इनके पास में जो शॉप है उसमें बहुत सारे प्लास्टिक बैग्स पड़े होते हैं, बिस्फेनॉल ए, डायोक्सिन्स। जब आप, भाई सीधी सी बात है कि कुछ जब आप सामान रखते हो तो हवा में भी थोड़े बहुत केमिकल के पार्टिकल जाएंगे, कुछ आपके फूड में जाएगा, कुछ आपके पानी में जाएगा। तो अल्टीमेटली जो केमिकल अंदर गया उसने एक नॉर्मल सेल का माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए डैमेज करा, और नॉर्मल सेल हैज टर्न्ड इनटू अ कैंसर सेल। नाउ दैट म्यूटेटेड, first of all mitochondria affected, then mutation of the DNA, and then mutation of DNA जब हुआ तो now the cancer cell is formed। अब वो चुपचाप बैठा है, अब वो, अभी उसे कोई दिक्कत नहीं, वो कैंसर में बन के बैठ गया। अब उसे ग्रो होने का मौका चाहिए। उसे ग्रो होने का मौका कौन देगा? If we are eating sugary and starchy diet, this will further increase the insulin hormone, it will further increase the glucose levels, and cancer feeds on glucose and sugar. And here we are seeing a person developing cancer because of the chemical exposure. The chemical exposure got the DNA change, the DNA mutation, and once the DNA, the mitochondrial and DNA damage happened, so now the cancer cell has already been formed, and from here cancer cell will grow and multiply अगर हम उसको वो फीड देंगे, वो भोजन देंगे। Then he looks like a slim man, but obviously slim इंडिया में टोफी कैटेगरी, विच इज थिन आउटसाइड फैट इनसाइड, दिखते पतले लेकिन अंदर देखोगे तो एब्डोमिनल फैट अच्छा होगा। तो सीटी स्कैन हम कराएंगे या एमआरआई स्कैन कराएंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि इनके लिवर में, पैनक्रियाज में, किडनी में फैट है। वेस्टर्नर्स क्या होता है, पूरे वजन बढ़ता है, पूरे शरीर में मोटे होते हैं, इंडियंस का पेट पेट का बाहर आता है। दिस इज अगेन अ कंडीशन वेयर द लिवर इज अ फैटी लिवर। अब इसके बाद में इनका फैटी लिवर डायग्नोज भी हुआ था। फैटी लिवर भी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द शुगरी स्टार्ची डाइट्स, the extra glucose gets converted into fat inside the liver, and fatty liver chemical exposure toxins plastic waste से भी होता है, because it creates the dysfunction of insulin receptors, and insulin receptors अगर अच्छे से काम नहीं करेंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ेगा और उससे फैट डिपोजिशन। दिस मिस्ट्री हैज बीन अनरेवल्ड, जो कि लोगों को नहीं समझ में आता था कि भाई क्यों बनता है। सब बोलते थे बैड लक है, बैड लक है, बैड लक है, इट्स अ बैड लक, किसी को भी हो जाएगा। हमें ये पता है कि ये बैड लक नहीं है, हमें पता है कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स। तो इनको जो अशोक कुमार जी को जो परेशानी हुई है, दैट इज बिकॉज ऑफ केमिकल एक्सपोजर इनिशियली, देन द कैंसर सेल फॉर्म्ड, एंड नाउ द कैंसर सेल इज फर्दर इंक्रीजिंग इन इट्स ग्रोथ बिकॉज ऑफ द इंसुलिन एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 एंड एमटोर पाथवेज, जो कि फूड उसको ग्रो करने में मदद कर रहा है। तो अगर हमें कैंसर को रोकना है तो वी नीड टू गेट इनटू द रूट्स अगेन। आप इनके इंसुलिन को डाउन करो, आप इनके आईजीएफ फैक्टर को डाउन करो, आप इनका केमिकल एक्सपोजर हटा दो, क्योंकि अभी भी ये तो कहते हैं, मैं जाता हूँ डेली शॉप पे जो जाता ही हूँ उसमें, तो केमिकल एक्सपोजर हटा दो, ठीक है।